Today we are going to talk about this is the IELTS reading passage, Cambridge IELTS reading passage, a workaholic economy. In this passage we have the questions yes, no and not given. So we will discuss about that yes, no and not given. Question number 1 is today employees are facing a reduction in working hours. आज के टाइम पे एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स होते हैं आर फेसिंग अ रिडक्शंस इन वर्किंग आवर्स. किस में रिडक्शन आया है, किस में कमी आई है? वर्किंग आवर्स में, मतलब काम के घंटे जो हैं वो कम हो गए हैं. रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, काम के घंटों में कमी आई है. बट ये आंसर नो है, मतलब हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट नो है तो पैसेज में इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट मिलनी चाहिए. सो हियर इट इज़ In fact, working hours have increased noticeably since 1970. 1970 से लेकर वर्किंग आवर्स जो है वो नोटिसिएबली इंक्रीज हुए हैं. नोटिसिएबली होता है एक अच्छे, मतलब एक एवरेज लेवल पे आप उसको कहते हैं. अच्छा इंक्रीज हुआ है, बट क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीज. ठीक है, वर्किंग आवर्स रिड्यूस हुए हैं, आंसर कह रहा है इंक्रीज हुए हैं, तो स्टेटमेंट ऑपोजिट हो जाती है. सो स्टेटमेंट इज नो. नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल प्लानर्स हैव बीन कंसल्टेड अबाउट यूएस एम्प्लॉयमेंट फिगर्स. ये स्टेटमेंट नॉट गिवन है. सोशल प्लानर्स हैव बीन कंसल्टेड अबाउट यूएस एम्प्लॉयमेंट फिगर्स. देखिए, नॉट गिवन स्टेटमेंट के लिए अगर आपको नहीं पता लगता कि नॉट गिवन और फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, नो स्टेटमेंट क्या है, तो सिर्फ आप एक टिप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. हर एक सेंटेंस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब. अब ये तीनों चीज़ें अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आपने आंसर स्टेटमेंट में देखना है. अगर एक भी चीज़ मिसिंग है, इधर इट इज़ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो आपका स्टेटमेंट सीधा नॉट गिवन हो जाएगा. आपको फॉल्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉल्स या नो स्टेटमेंट के लिए हमें हमेशा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी चाहिए. कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब ऑपोजिट. जैसे उसमें रिड्यूस है और यहाँ पे इंक्रीज है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है. अदरवाइज अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो आप आंसर नॉट गिवन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरीज हैव नॉट राइजन सिग्निफिकेंटली सिंस द 1970s. अब वो बोल रहा है कि सैलरी इंक्रीज ही नहीं हुई है 1970 से. वो बोल रहा है कि सैलरीज जो है वो 1970 से लेकर अभी तक इंक्रीज नहीं हुई है. हैव नॉट राइजन, इंक्रीज नहीं हुई है, और ये स्टेटमेंट यस है. परहैप्स बिकॉज रियल वेजेस हैव स्टैग्नेटेड सिंस दैट ईयर. उस साल से लेकर जो रियल वेजेस हैं, वेजेस सैलरी को कहते हैं, रियल वेजेस हैव स्टैग्नेटेड. स्टैग्नेटेड का मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा. स्टैग्नेटेड का मतलब होता है वहीं पे रुक जाना. ठीक है, जिसमें डेवलपमेंट रुक जाती है, इंक्रीमेंट नहीं होती है, डिक्रीज भी नहीं होता, इंक्रीज भी नहीं होता, स्टैग्नेट होता है रुक जाना. तो वो बोल रहा है रियल वेजेस हैव स्टैग्नेटेड, रुक गए हैं. तो आंसर क्वेश्चन भी यही कह रहा है, हैव नॉट राइजन, नहीं बढ़े हैं, तो सेम स्टेटमेंट है, तो ये यस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक रिकवरी क्रिएटेड मोर जॉब्स. इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से और ज़्यादा जॉब आ गई हैं हमारे पास. इकोनॉमिक रिकवरी करनी थी, जैसे इकोनॉमी प्रॉब्लम आया था उसको रिकवर करना था, उसकी वजह से क्या हुआ, क्रिएटेड मोर जॉब्स, और जॉब आ गई हैं. बट ये स्टेटमेंट नो है. Indeed, the current economic recovery has gained a certain amount of notoriety for its jobless nature. Jobless nature जॉब नहीं है. वो कह रहा है जॉब इंक्रीज हो गई है, बट ये कह रहा है जॉबलेस नेचर. जॉबलेस नेचर की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी को बदनामी झेलनी पड़ी. नोटोरिटी का मतलब होता है बदनामी, बदनाम हो गई है, मतलब जॉब नहीं है. बट क्वेश्चन कह रहा है जॉब है, जॉब बढ़ी है, तो स्टेटमेंट ऑपोजिट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन्स रिसर्च शोज दैट पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ वर्क मोर एफिशिएंटली. वो कहता जो बैलेंस की रिसर्च है वो ये जो शो करती है कि जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ है ना वो ज़्यादा बेटर काम करते हैं. पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ वर्क मोर एफिशिएंटली, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं. ये स्टेटमेंट यस है. यहाँ आंसर है Berlin says it does not fit the fact. She cites both quantitative and qualitative studies that show increased productivity for part-time workers. Part-time workers की जो है productivity increase है. They make better use of time they have. उनके पास जितना भी टाइम होता है वो उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं. And they are less likely to succumb to fatigue. थकते नहीं है वो.
कम चांस होते हैं कि वो थकेंगे इन स्ट्रेसफुल जॉब। अगर जॉब स्ट्रेसफुल है तब भी दे आर लेस लाइकली टू सकम टू फटीग। फटीग नहीं होते हैं, थकते नहीं हैं। तो ये आंसर आपका यस है।